महेंद्रपुर जाने वाली वह पुरानी सड़क शहर के शोरगुल से दूर, घने जंगलों और वीरान पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरती है। दिन में भी वहां सन्नाटा पसरा रहता है, लेकिन बरसात की रातों में तो जैसे मौत स्वयं उस सड़क पर टहलने निकलती है। गांव वालों का मानना है कि जो भी उस रात वहां रुकता है वह फिर कभी सामान्य नहीं रह पाता। आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था और बिजली की आवाज दिल दहला देने वाली थी। मुकेश, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर था, अपने पुराने ट्रक को लेकर महेंद्रपुर की ओर बढ़ रहा था। उसे शहर से माल पहुंचाने में देरी हो गई थी, इसलिए वह शॉर्टकट के चक्कर में इसी सुनसान सड़क पर आ गया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। वाइपर अपनी पूरी रफ्तार से चल रहे थे, लेकिन सामने का रास्ता मुश्किल से दिखाई दे रहा था। तभी हेडलाइट की मध्यम रोशनी में मुकेश को सड़क के किनारे एक आकृति दिखाई दी। जैसे ही ट्रक करीब पहुंचा, मुकेश ने देखा कि एक आदमी काले रंग का कोट पहने और हाथ में एक पुरानी काली छतरी लिए खड़ा है। उस आदमी ने धीमे से अपना हाथ उठाया, एक इशारा रुकने के लिए। मुकेश ने सोचा, इतनी तेज बारिश में यह बेचारा यहां फंस गया होगा, मदद कर देनी चाहिए। उसने जोर से ब्रेक मारा। ट्रक चरमराते हुए रुक गया। दरवाजा खुला और वह आदमी बिना कुछ बोले अंदर आकर बैठ गया। उसके कपड़े पूरी तरह सूखे थे। मुकेश को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि बाहर इतनी बारिश थी कि इंसान पल भर में भीग जाए, लेकिन उस आदमी की छतरी और कोट पर पानी की एक बूंद तक नहीं थी। मुकेश ने पूछा, भाई साहब, कहां जाना है? कोई जवाब नहीं मिला। वह आदमी बस सामने की ओर देख रहा था। उसका चेहरा छतरी की ओट में छिपा था। मुकेश ने ट्रक आगे बढ़ाया, लेकिन माहौल अचानक भारी हो गया। केबिन के अंदर का तापमान बर्फीला होने लगा। मुकेश को अपने पीछे किसी के फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। उसने जब साइड वाले शीशे में देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। शीशे में बगल वाली सीट खाली थी। मुकेश ने झटके से अपनी बाईं ओर मुड़कर देखा। वह आदिस वहीं बैठा था, लेकिन अब उसकी छतरी नीचे थी। उसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था और आंखों की जगह सिर्फ गहरे काले गड्ढे थे। वह धीरे धीरे मुकेश की तरफ मुड़ रहा था। मुकेश ने घबराहट में ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। अचानक उसे सड़क पर दर्जनों लोग खड़े दिखाई देने लगे। सबके हाथों में वैसी ही काली छतरियां थीं। मुकेश ने चिल्लाते हुए स्टीयरिंग घुमाया और ट्रक अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकराते कराते बचा। जब उसने दोबारा बगल वाली सीट पर देखा तो वहां कोई नहीं था। बस सीट पर कीचड़ के कुछ निशान और एक पुरानी टूटी हुई छतरी पड़ी थी। मुकेश किसी तरह जान बचाकर महेंद्रपुर गांव पहुंचा। उसका चेहरा सफेद पूरी डीडिया चुका था और वह कांप रहा था। गांव के एक ढाबे पर रुककर जब उसने वहां के बुजुर्गों को यह बात बताई, तो सन्नाटा छा गया। ढाबे के मालिक ने गहरी सांस ली और बताया, बेटा, तुम खुशकिस्मत हो कि जिंदा लौट आए। आज से 10 साल पहले ठीक इसी बरसात की रात में एक गरीब आदमी अपनी बीमार बेटी के लिए दवाई लेकर घर जा रहा था। वह हाथ में छतरी लिए लिफ्ट मांग रहा था। तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी और ड्राइवर उसे पता हुआ छोड़कर भाग गया। तब से हर बरसात की रात वह अपनी छतरी लेकर उसी मोड़ पर खड़ा होता है। शायद आज भी वह उस ट्रक का इंतजार कर रहा है जिसने उसकी जान ली थी। यह कहानी अब और भी डरावना मोड़ ले लेती है। मुकेश को लगा था कि गांव पहुंचते ही खतरा टल गया है,
लेकिन उसे क्या पता था कि वह छतरी वाला साया अब उसके पीछे पीछे उसके घर तक आ चुका है। ढाबे पर बुजुर्गों की बात सुनकर मुकेश का दिल डर से बैठ गया था। वह तुरंत अपने ट्रक में बैठा और बिना पीछे मुद्दे अपने घर की ओर भागा। जब वह अपने घर के आंगन में पहुंचा तो उसकी नजर ट्रक के पिछले हिस्से पर असीबा और छुट्टी। वहां वही पुरानी काली छतरी रखी हुई थी। मुकेश के माथे पर पसीना आ गया। उसने हिम्मत जुटाई, छतरी उठाई और उसे पास के एक गहरे नाले में फेंक दिया। उसने खुद को तसल्ली दी, सब वहम है, सब खत्म हो गया। जैसे ही मुकेश घर के अंदर दाखिल हुआ और उसने कमरे की लाइट जलाई, उसके गले से चीख निकलते निकलते रह गई। मेज पर ठीक लैंप के बगल में वही गीली काली छतरी रखी थी। उससे पानी टपक रहा था, जैसे कोई अभी अभी उसे बाहर से लेकर आया हो। उसी वक्त कमरे की लाइट थरथराने लगी। दीवार पर एक लंबी परछाई उभरी, एक आदमी जो हाथ में छतरी लिए खड़ा रहा था। मुकेश ने पीछे मुड़ कर देखा तो वहां कोई नहीं था, पर दीवार पर वह परछाई हिल रही थी और कमरे में ठंडी हवा का झोंका चलने लगा। मुकेश समझ गया कि वह रूह उसका पीछा नहीं छोड़ रही है। पूरी रात मुकेश सो नहीं सका। अगली सुबह वह पास के मंदिर के एक सिद्ध तांत्रिक के पास पहुंचा और उसे पूरी आपबीती सुनाई। तांत्रिक ने गंभीर स्वर में कहा, वह रूह उस छतरी के मोह और अपने साथ हुए अन्याय में फंसी है। जब तक उस छतरी का अंत नहीं होगा, वह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। तांत्रिक मुकेश के साथ उसके घर आया। उसने आंगन में एक घेरा बनाया और उस छतरी को उसके बीच में रखा। मंत्रों के उच्चारण के साथ हवा तेज होने लगी और घर के दरवाजे खुद ब खुद पीटने लगे। तांत्रिक ने चिल्लाकर कहा, मुकेश, इस पर गंगा जल छिद्र को और इसे पवित्र अग्नि के आत्म के हवाले कर दो। जैसे ही मुकेश ने छतरी पर जल छिद्का और आग लगाई, पूरे कमरे में एक भयानक चीख गूंज उठी। छतरी की आग की लपटों में वही चेहरा दिखाई दिया जो ट्रक में दिखा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। धीरे धीरे छतरी राख में बदल गई और साथ ही वह ठंडी हवा और परछाई भी गायब हो गई। उस दिन के बाद मुकेश ने वह ट्रक बेच दिया और कभी उस सुनसान सड़क की तरफ नहीं गया। वह आदमी फिर कभी किसी को नहीं दिखा, मानो छतरी के जलते ही उसकी बरसों की तड़ड़ी ढप और इंतजार भी खत्म हो गया हो। लेकिन आज भी जब कभी महेंद्रपुर में बारिश होती है, लोग उस मोड़ पर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और आपके पास भी ऐसी ही कहानी है तो हमें जरूर शेयर करें हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है।